अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज का मौजू ऐसा है कि जिस पर अगर बात की जाए तो ज़बान जलती है और अगर ना किया जाए तो जनाब आली इंसान ख़ुद ही अंदर जल और कट रहा होता है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कराची के कुछ इलाकों में ताजिर बरादरी और उनको पेश आने वाले मसाइल की। वो शहर जिसको मईशत का मरकज़ कहा जाता है, जहाँ से मुल्क का मईशत का पहिया चलता है, वहाँ सूरत हाल ये है कि अब लोगों को कारोबार करना उनका जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह माजी की तरह कोई भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग या फिर अगवा बराए तावान की पर्चे नहीं, बल्कि इस बार ज़रा काम अंडर कवर किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ इदारों और मुख्तलिफ़ अफसरान की अम्ब्रेला के अंडर उनका शेल्टर लेकर, उनका नाम इस्तेमाल करके इस वक्त ताजिरों को इस हद तक ले आए गए हैं कि जनाब जहां पर वो कारोबार को बंद करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कोरंगी का इलाका है, कल्लू चौक 4 नंबर और कल्लू चौक फूड स्ट्रीट के जो ताजिर हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, वो जितने पैसे महीने में टैक्सेस, रेंट, यूटिलिटीज़ की मद में दे रहे हैं, उनका कहना यह है कि उतने ही पैसे वो चाय पानी की मद में भी दे रहे हैं। और अब ये नौबत आ गई है कि कारोबार करना मुश्किल हो गया। क्या सूरत हाल है सब कुछ जानते हैं आज अपने। अच्छा, मैं जब इलाके में आया तो मैंने देखा कि ये एक बड़ा रेस्टोरेंट था इलाके का, और लेबर भी मैंने बड़ी देखी। अभी आप ओपन कर रहे हैं, शायद शाम तक काम जो है वो शुरू होता है। अब मेरा सवाल ये है कि इस काम को चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है? इसमें बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। महंगाई देखो क्या हो रही है। सिलेंडर पहले 12,000 का आता था, अब 20,000 का हो गया है। ये कहाँ से पूरा करें? लेबर थी, लेबर को हमने 15 आदमी लेबर निकाल दी है। निकाल दी है हमने। अच्छा, क्या करें? कारोबार नहीं है तो क्या करेंगे? अब कारोबार नहीं है हमारा, क्या करें? हम परेशान हो गए इसी चक्कर से। लॉकडाउन लग जाता है, हम फॉलो कर रहे हैं कानून को, हम बंद कर देते हैं 11:30। तो हिमायत की है ना? नहीं, हिमायत करी है, सबने करी है ना। बंद कर देते हैं, फॉलो कर रहे हैं ना इसको। अच्छी बात है। उसकी वजह से अब काम चलो, उसकी वजह से हमने बंदे भी निकाल दिए, बंदे निकाल दिए हमने। ये बात थी। अच्छा, ये तो हो गए आपके खराजात के जी। एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है और रेंट देके जाके 1 लाख रुपए रेंट है हमारा। कहाँ से पूरा करें? 1 लाख। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बिजली का बिल आता है। कुंडा शुंडा लगाया हुआ है? कुछ भी नहीं है, मीटर लगा हुआ है। अगर पूरा बिजली का बिल अदा कर रहे हैं तो बिजली पूरी मिल रही है? नहीं मिल रही ना। लोड शेडिंग देख लेना आप कहाँ हो रही है। जब भी बिल इतने ही आ रहे हैं हमारे बिल। कितने घंटे खुलता है आपका रेस्टोरेंट? 12 घंटे समझो खुलता है। 12 घंटे में कितनी बिजली मिलती है? कुछ भी नहीं, 4 घंटे मिलती है बस, समझो 4-5 घंटे। बाकी सारा टाइम जनरेटर पे गैस पे चला रहे हैं हम। जनरेटर का कितना खर्चा आ जाएगा दिन में? 2 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है। 6,000 रुपये रोज का हमारा गैस लग रहा है। 6,000 रुपए की रोज आपको गैस चलानी पड़ रही है जनरेटर के लिए? मतलब 60, 1 20, 1 80, 2 लाख रुपए का बिजली का बिल अदा करने के बावजूद ये खर्चा आता है। जब भी सुकून नहीं है हमें। क्या आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करे? क्या आपकी डिमांड्स क्या हैं? गवर्नमेंट से ये हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए हमें कारोबार के अंदर भी, और ये महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें, बस ये हमारी गुजारिश। शेडिंग कम हो जाए, लोड शेडिंग। चले जनाब अली, ये तो सारे ही दुकानदारों की आई थिंक डिमांड होगी। आप अंदाज़ा लगाएं ना। देखिए, मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है ना, उसका मकसद ही यही है कि जब कोई शख्स इस दौर में अपना छोटा सा स्टार्टअप करता है, किसी ने ठेला लगा लिया, किसी ने कोई दुकान ले ली, किसी ने केबिन स्टॉल लगा लिया, तो वो कमाने के लिए कर रहा है, ना कि खर्चात करने के लिए। अब अगर एक आदमी जिसके पास अच्छा कारोबार भी चल रहा है, कस्टमर का फुटफॉल है उसके पास, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो फराम कर रहा है वो बिक रही है, उसके बावजूद अगर वो एक अच्छी अमाउंट महीने के एंड पे अपने घर ना ले जाए, तो शायद फिर उसके काम करने का, ये सारी तकदो करने का, मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर 1 सवा लाख रुपए बिजली का बिल अदा करने के बावजूद एक फूड रेस्टोरेंट वाले को, एक होटल वाले को अगर महीने में 2 लाख रुपए का जनरेटर चलाना पड़ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं वो 2 लाख रुपए उसने अपने मुनाफे से अदा करना है। क्योंकि अगर वो अपनी प्रोडक्ट महंगी कर देता है तो यकीनी तौर पर फिर उसके कस्टमर का फुटफॉल कम हो जाता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ हैं, मगर सिर्फ ये इशूज़ नहीं है, इसके अलावा भी कई वजूहत हैं जो इस वक्त कराची में कारोबार को मुश्किल से मुश्किल तर करते चले जा रहे हैं। आसानी से चल रहा है। थोड़ी सी परेशानी है। क्या? गैस बिजली ये परेशान कर रही है। तो गैस मीटर नहीं लगा हुआ कमर्शियल? मीटर लगा हुआ लेकिन गैस आता नहीं है। अच्छा, तो एलपीजी पे चल रहा है सारा काम? अभी थोड़ा थोड़ा आता है गैस। बिजली की लोड शेडिंग है?
बिजली कभी होती है कभी नहीं होती, वही सोलर इस्तेमाल करते कभी कभार। कितना खर्चा आया सोलर पे? सोलर पे 4-5 लाख। 4-5 लाख रुपए। अगर बिजली आ रही होती तो ये 4-5 लाख बचना ही था ना। ये तो बच जाता 4-5। ठीक है जनाब अली, मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं और तमाम दुकानदारों से मैं 1 बाय 1 कोशिश करता हूँ कि बात करूँ। सवाल ये कर रहा हूँ कि चाय का होटल जहाँ पर भी होता है ना, जिस इलाके में भी, तो चाय तो हर कोई पीने आता है, इदारे वाले भी आते हैं, टाउन वाले, ACDC वाले, पुलिस वाले। सवाल मेरा ये है, ईमानदारी से बताना है, क्या जो लोग ताकत या असर रसूख रखते हैं वो आम लोगों की तरह पैसे देकर जाते हैं या फिर चाय पानी उनका ऐसे ही चलता रहता है? नहीं, पैसे देते हैं वो। पैसे देते हैं? पैसे देते हैं, सारे देते हैं? सारे। तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा के चले जाएंगे। रोजी रोटी तो मिल ही रही है, लेकिन मसला ये है ना, करप्शन बहुत है, आगे पीछे बड़े मसाइल हैं लेने देने में। फिर पीछे से आते आते वो इसी खर्चा बहुत आया था, इसको दो उसको दो उसको दो, समझ रहे, ये बड़े मसाइल हैं। उसके वजह से माल आता है तो वो खर्चा ही 3,000 रुपये बकरा या जो भी है उस पर खर्चा बढ़ जाता है, फिर वो चाय पानी, हाँ, फिर वो हम से निकलती है। हाँ, चाय पानी वही ये लोग लाजमी सी बात है, जो अपनी जेब से तो कोई भी नहीं देना चाहेगा। तो वो सारा नजला किस पे गिरता है वहाँ पे? दुकानदार तो नुकसान नहीं करेगा ना। दुकानदार तो मजे में, इसका मतलब है। शुक्र है अल्लाह का यार, जो ना शुक्र है बाकी है, शुक्र है बाकी चल रहा है, परेशानी भी है, सारे मसाइल हैं। बाकी है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी की वजह से आ रही है, ये जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है कि भाई लाइए ज़रा, फलाने भेजा है, फलाने साहब ने भेजा है। यही परेशानी है। ऐसा ही होता है ना, परेशानी है। हम भी इसी कराची में रहते हैं। हाँ, इधर से भी है और पीछे से आते हैं, वहाँ से भी परेशानी है, ये चीज़ ज़्यादा है। अच्छा, इसी चक्कर के अंदर परेशानी तो हो रही है, सबके सामने। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रही। हाँ, तो ओपन सी बात है, तो है नहीं कि बंदा समझ में आया कि हाँ भाई ये बैकग्राउंड बात कर रहे हैं, सबके साथ ही है। नहीं तो मेरा सवाल ये, इस करप्शन का फ़ायदा क्या कारोबारी को भी हो रहा है या वो चाहता है कि ये खत्म हो जाए? कारोबारी को नहीं हो रहा भाई एक तो ये होता है ना कि चलो ठीक है यार, कारोबारी को नहीं मेरा 100 रुपए का काम चल रहा है, मैं 30 दे रहा हूँ, मसला नहीं है। या अब आप इससे बेजार हो चुके हैं? नहीं, कारोबारी को मसला पड़ रहा है ना भाई, काम नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, महंगाई चक्कर में खत्म हो गया सारे मामला। चाय पानी नहीं रुक रहा है। अच्छा है पानी नहीं रुक रहा है, उसके बाद हम भी परेशान अच्छा, हैं। वो ये नहीं सुनता है कि आज गल्ला कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल उसको चाहिए अपना हफ्ता या मंथली। जानता ही नहीं है रात क्या दिन क्या दे, जाओ। अच्छा, कौन कौन लोग आते हैं? मिसाल एक तो पुलिस हो गई, पूरे शहर में घूमती है। क्या किसी का दाम देंगे, बस आते हैं आने वाले सबको पता है। बताओ मुझे, सोलर प्लेटें जो लग रही है, अब हम जो परेशान है, उस पर टैक्स सुनने वाला लगने वाला है। हाँ, लोड शेडिंग है, 3 बजे से लेके 4 बजे जो लाइट जाती है, जो बच्चे एग्जाम देंगे मुझे देखें। वो मुझे देखें। हाँ। आप बताओ क्या हुआ? 3 बजे लाइट जा रही है और रात को 4 बजे लाइट आ रही है, और वो कह रहे पेपर की वजह से हो रहा है। जो पेपर देंगे वो भी तो दिन में पेपर देंगे, नहीं देंगे? वो कैसे देंगे? नींद पूरी करके देंगे। अभी सुनने वाला सोशल मीडिया पे कि भाई अब सोलर प्लेटों पे टैक्स लगेगा। अब जिन लोगों ने बिजली की लोड शेडिंग से बचने के लिए 5-8 लाख रुपए का सोलर लगा दिया, अब वो टैक्स की तैयारी कर रहे टैक्स की तैयारी बताओ, सोशल मीडिया पे हो रहा हैं। है। ये जब होगा तब होगा, पर फिलहाल हम बात ये कर रहे हैं कि मुर्गी वाला हो या गोश्त वाला या बिरयानी वाला, कोई भी शख्स जो कारोबार कर रहा है, ख़ास तौर पे इस वक्त कल्लू चौक में, तो वो किन किन चीज़ों का सामना उसे करना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अच्छा, इस वक्त जब आप कल्लू चौक आते हैं तो ब्रेक से पहले मैं दुकानदारों से बात कर रहा था। इस वक्त भी मेरे साथ दुकानदार हैं, मगर ये यहाँ के रिहायशी भी हैं, और मैं सिर्फ कारोबारी जो मुश्किलात हैं वो तो हम बता रहे हैं, मगर इस कल्लू चौक फूड स्ट्रीट की, जहाँ लाखों करोड़ों रुपए का महीने का काम होता है, जहाँ दर्जनों की तादाद में दुकानें हैं, वहाँ की हालत ज़ाहिर क्या वो भी बताते हैं। फैसल साहब मेरे साथ हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी इलाके में काम करते हैं, कारोबारी भी हैं, अपना कारोबार भी यहाँ पर चलाते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार प्रॉब्लम्स हैं भाई मेरे। तो पहली बात तो ये कि कारोबार है नहीं, ठीक है, मैशियत तबाह पड़ी हुई है, महंगाई में लोग पीछे पड़े हैं। अब बात ये है कि एक बंदे की 40,000 रुपये पे है, ठीक है, अब वो 40,000 रुपये में किस तरह से मैनेज करे? वो बाहर की चीज़ें तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो अपने टमाटर सब्जी प्याज में पूरा हो जाता है, तो कारोबार तो हो गए बिल्कुल ही फारिग। तो बस अब सिसक रहा है, सिसक के ही कारोबार चल रहा है, और हम भी अल्लाह अच्छा, के वो आसरे जैसे भी जितना भी लोग खरीद रहे हैं, 10 नहीं तो एक चीज़ खरीद रहे हैं, तो उस सर्कल के अंदर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यूटिलिटीज़ हैं, इलाके की बदहाली है, अमन व अमान की सूरत हाल है, या फिर वो जिसे हम चाय पानी और इस तरह के मामलात कहते हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है? यूटिलिटीज़ पर भी प्रॉब्लम्स हैं, और हालात आपको पता ही हैं,
लॉकडाउन का मसला चल रहा है, मसाइल चल रहे हैं, कारोबार वैसे ही नहीं है, बदहाली का शिकार है। ठीक है, 10 बजे बंद करना होता है सब कुछ। ठीक है। तो वैसे ही अफरा तफरी का आलम हो जाता है, तो लोग अपने घरों से नहीं निकलते। और रह गए हालात मुल्क के, आप माशाल्लाह देख लें कि पीछे आप सेवरेज का निज़ाम है। ठीक है, यहाँ से ख़वातीन भी गुजरती हैं, इमाम बारगाह भी है, मस्जिद में मेन इंटरेस्ट है ये। तो यहाँ 1.5 साल से मैं भी यूसी के चेयरमैन के पास जाकर थक गया हूँ। टाउन का टैक्स तो दे रहे हैं ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर हैं सब, बगैर टैक्स के तो चल ही नहीं पा रहे हैं ना। आप तो लेना, आप तो मेरे सोलर ख्याल का भी लेना है। से ट्रेड टैक्स लेते होंगे आपसे, और एक्स्ट्रा लैंड का टैक्स लेते होंगे, बिल्कुल, बोर्ड का टैक्स लेते हर होंगे। चीज़ का टैक्स है भाई, लेकिन फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है ना। फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा किसी भी तरह से। तो परेशानी का आलम ये है, आपके सामने पीछे आप भी आए, आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। अच्छा, एक तो हो गया टैक्सेस। ठीक है। अब मुझे पता है कि जो लोग दुकान चलाते हैं या होटल चलाते हैं उनकी बड़ी मजबूरियां होती हैं। मेरा सादा सा सवाल ये है कि टैक्सेस के अलावा जो प्यार मोहब्बत में हमसे कुछ लोग ले जाते हैं, वो कितनी अमाउंट बन जाती होगी महीने की? एक दरमियाने दर्जे के कारोबारी की बात कर रहा हूँ मैं। ये रेशो तकरीबन लाखों में चला जाता है। ठीक है, तो अब डराना हिरासमेंट, पहले दौर ख़त्म हो गया, हिरासमेंट थी वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब अफसरान तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन निचली सतह पर लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, अगर उस पर वर्क करें, अफसरान अपनी सीटें छोड़ें और नीचे देखें कि क्या चल रहा है, तो उन्हें खुद पता तो चल कहीं जाएगा। उनका पट्टे वाला, उनका मुंशी, कहीं ड्राइवर, कहीं उनका गनमैन, वो तो लोगों से नहीं इस तरह के मामला। सबको मालूम है, या तो फिर वो भी मिले में पीछे से कि आप जाओ बेटा, हाथ रखते हैं शफकत का, आप जाओ। अब बात ये, डरते हैं, शरीफ लोग हैं, क्योंकि कप्तान की मर्जी के बगैर खिलाड़ी फैसला कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है ना। पिच, वो पिच देखते हैं कि नरम है, पोली है, कैसी है, बाकी खिलाड़ी खेल लेते हैं कि कहाँ खेलना, वो खेल के चले जाते हैं। ठीक है, गरीब लोग हैं ये भी बेचारे, वो कैच छोड़ देते हैं, आते हैं, वो पीछे से एम्पायर साहब डराते हैं, वो कैच छोड़ देते हैं, सीधा स्टेडियम से बाहर बॉल हो जाती है। अच्छा, एक तो होता है कि खुशी खुशी दिया जाता है कि ठीक है जी, हम गलत काम कर रहे हैं या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो चलो जी 500,000 रुपये दे दिए। अब ये वारे में आ रहे हैं 500,000, या अब ये खलना शुरू हो गए कि अब ये दिए ही नहीं जा रहे? भाई कारोबार होगा तो देंगे ना, अब तो जेब से दें या तो फिर वाइंड अप करें कारोबार को। कहाँ ये से नौबत दें? आ गई है। ये नौबत आ गई है ना, कहाँ से देंगे? जब है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? चलो जी, आदमी सोर्स ऑफ इनकम हो तो आदमी 100-200 रुपये दे देता है, जब वो ही नहीं होंगे तो अपने घर से कौन देगा? अब मेरा आखिरी सवाल है, आप गलत काम करके पैसे देने को तरजीह देंगे या पैसे दिए बगैर सही काम करने को तरजीह देंगे? भाई अंडरस्टूड बात है, पैसे दिए बगैर ही होगा ना, हर आदमी ही चाहेगा। देख लें, फिर आपको हुदूद में कुर्सियां रखनी पड़ेंगी, फिर आपने शेड जो है वो एक लिमिट का लगाना पड़ेगा। भाई उसके तो चलान दिए हुए ना, उसके भी जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है ना कि अगर दुकानदार पुलिस वाले को पैसे देता है तो पुलिस वाला भी तो उसके लिए आंखें बंद करता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मुलव्विस हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई आप देख लो कि किसी अच्छा, किस बात पे पैसे ले जाते हैं? क्या मतलब डराते किस बात पे हैं? यार आपको भी मालूम होगा, यहाँ गाड़ियाँ लगती हैं, मतलब चाय के पैसे दिए जाते हैं, कितनी वीडियोस क्लिप चलते तो हैं, तो कौन देता है भाई? बस सब शरीफ लोग मतलब हैं। ये भी ऑब्जेक्शन है कि दुकान के बाहर आपकी गाड़ियाँ लग गई, ट्रैफिक जैम हो रहा है। ये भी मसला है ना, 500 मसाइल हो गए ना, ये तो बहुत सारे मसाइल। 2 कुर्सियाँ बाहर निकल गई, 500। जी जी, ऐसा ही है, अच्छा, बड़े मसले मसाइल हैं। तो आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं ऐसे ही चलता रहे ये सिस्टम? बाकी हम तो ताजरानों के साथ हैं यार, बस इनके ये बातें थी जो आपके सामने रखी है। नायब सदर साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं ज़रा इनसे बात करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बातें मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताई हैं, मैं देखता हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड ये उन बातों को रिपीट करते हैं या क्या कहते हैं, इनका मौक़िफ़ लेते हैं। अच्छा, जावेद अब्बासी साहब, ये कल्लू चौक फूड स्ट्रीट की जो एक एसोसिएशन बनी हुई है, अंजुमन बनी हुई है ताजरों की, उसके सीनियर नायब सदर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने सदर साहब से भी बात की, उन्होंने भी सारी चीज़ें तफसील से बताई। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, मेरा सवाल यह है कि कारोबार सारी मुश्किलात के बावजूद इस वक्त चलाना आसान है या फिर अब वाकई पानी सर से गुजर चुका है? अस्सलाम वालेकुम। असल में काम चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, इतना मुश्किल हो चुका है अब कारोबारी काम कर ही नहीं सकता, इतनी महंगाई, इतनी लोड शेडिंग। ये अंजुमन का सीनियर नायब सदर कह रहा है? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, जो कि सालों से कारोबार कर रहा है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, हाँ। 40 साल से कल्लू चौक है ये, 40 साल से कल्लू चौक आबाद है ये, ठीक है, और अब काम करना बहुत मुश्किल हो गया इधर। क्यों मुश्किल हो गया? मुश्किल- पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इस वजह से? ना तो यहाँ पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है, कारोबार तो चलाना, अब तो जीना भी बहुत मुश्किल। अगर पानी और बिजली यहाँ पर आ जाए फिर कारोबार चल जाएगा, या उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो तंग कर रही हैं? उसके अलावा यहाँ के जो इदारे हैं, जो उसके आला औकामात हैं, हाँ जो बड़े हैं यहाँ के, हाँ उनके लोग आ जाते हैं, ठेले वालों से किसी से बिरयानी खाते हैं, हाँ।
किसी से कुछ करते हैं, बस हर सूरत में भत्ता जा रहा है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, ये सिस्टम तो साल से चल रहा है और उमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि भाई दुकानदार ख़ुद भी खुश होता है कि चलो अगर मैं 100 रुपये इसको दे रहा हूँ तो इसके लिए इसके 100 रुपये के एवज़ मैं आधा रोड घेर कर 500 का काम भी कर रहा हूँ। तो पहले अब बर्दाश्त हो जाता था, पहले बंदा कवर कर अच्छा, लेता। बड़ी ईमानदारी से बात की। महंगाई इतनी हो गई, अब बर्दाश्त ही नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कारोबारी से। किस वो बात अपने बच्चों को खिलाए या इनको खिलाइए, मुझे बताएं। किस बात के पैसे ले जाते हैं? आप चालान नहीं भरते, आप बिल नहीं भरते, चालान भी आप भर रहे किराया हैं, नहीं बिल भी देते। भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। हाँ। अफसरान तो अपने सीटों पे बैठे हुए, उन्हें मालूम नहीं होता। उनके जो चेले चपाड़े होते हैं, वो कोई बिरयानी ले आ रहा है उनके नाम पर, कोई खाने ले आ रहा है उनके नाम पर। उन अफसरान को तो नहीं पता ना। आपकी जिस चीज़ की दुकान है, जिस प्रोडक्ट को भी आप सेल आउट करते हैं, वहाँ पर भी ये मामला था। हर कहीं पूरी कराची में ये मामला होंगे। मेरे कुरंगी का मसला नहीं है, हर कहीं ये मामला है। करप्शन तो इतना आम हो गया, करप्शन के मामले में बात करते हुए भी अब शर्म आती है। अच्छा, बार बार मैं दुकानदारों से बात कर रहा हूँ, वो चेले चपाड़ों का नाम ले रहे हैं, तो आप समझते हैं ये कहानी सिर्फ चेले चपाड़ों तक ही होगी? ये अल्लाह आलम, ये हम ये नहीं कह सकते। ये कहाँ तक कारोबार है? भी करना है, कारोबार भी करना है और रहना भी है। और रहना भी है। अच्छा, मगर रहना और कारोबार करना दोनों मुश्किल बना दिया। बहुत मुश्किल बना दिया, कारोबार और रहना बहुत मुश्किल बना दिया। ये गरीब ताजिर, गरीब कारोबारी कहाँ से काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे? अच्छा, कौन कौन सी चीज़ों में सबसे ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं? सारे मामला में अखराजात ही है। मिसाल के तौर पे कौन सा टैक्स सबसे महंगा पड़ रहा है, कौन सा अखराजात सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं? तकरीबन सभी भारी पड़ रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल कहाँ चला गया आप बताएं। बिजली का बिल अदा करते हैं या कुंडा शुंडा लगा लेते हैं? नहीं भाई, बिजली का बिल अदा नहीं करोगे, बिजली होगी तो कितना बिजली बिल आ बिल अदा जाता है करो। आपका? अगर 24 घंटों में 4 घंटे बिजली मिलती है सरकार, यहाँ पे 4 घंटे बस। 4 घंटे। जो गैस का सिलेंडर 8,000 रुपये का आ रहा था, 22,000 रुपये का सिलेंडर है। किस तरह कमाएंगे, किस तरह खाएंगे हम लोग, बताएं आप। यहाँ के लोग, गरीब इलाका है भाई, कुरंगी का इलाका है ये। लोग अब होटलों से खाने पे मजबूर हो गए, गैस ही नहीं होती घर पे। सुबह स्कूल में बच्चों को परेशानी हो रही है, ना लाइट है ना गैस है, इतनी तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ना पानी है। अगर 10-12 घंटे होटल खोला, दुकान खोली और 4 घंटे लाइट मिली, तो बाकी 5-6 घंटे यूपीएस और जनरेटर। यूपीएस और जनरेटर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूपीएस जनरेटर। अभी मुझे बराबर वाले रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि हमें 6,000 रुपये की गैस रोज़ जलानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। सर, ये 2 लाख रुपए, 1,80,000 रुपये महीना बनता है। ये तो आपके प्रॉफिट का मैं समझता हूँ 10% तो आपने सिर्फ गैस के सिलेंडर में फूक दिया है। सर, कमाना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया कमाना। आपको क्या बताऊं, अब कैसे कमाएं? क्या मुतालबा? अब चोरी डकैती पे मजबूर कर दिया इसको जैसे हमको। जीसी का 7 लाख रुपए का बिल है, रेस्टोरेंट का, हमारे होटल का। मैं अभी आपको बिल दिखाता हूँ। 7 लाख रुपए का? जनाब, मंथली, महीने का। हाँ। और गैस चेक करा देता हूँ आपको। अभी गैस का प्रेशर देख लें, अगर तंदूर के अंदर प्रेशर नहीं होगा हाँ। तो उसमें रोटी रुकेगी नहीं। सही है। ठीक है, मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ। हाँ। लाइन है, गैस नहीं है, बिल 7 लाख रुपए आपने भरना है। तो ये 7 लाख ड्यूज लग कर आए होंगे ना? भाई बिल है, करंट बिल है मेरे भाई, कितने महीने का? 1 माह का बिल पड़ा हुआ है, दिखा देता सर, हूँ किस आपको। चीज़ का काम है? रेस्टोरेंट सर। फिर भी 7 लाख बहुत ज्यादा हो ही नहीं सकता। बस 7 लाख, अभी कोई है। लीकेज है, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर? यार लीकेज पे भी 7 लाख रुपए की हो तो जाती आपने है। राब्ता किया? बिल्कुल क्या किया कहते हैं हुआ वो? है। वो बोल रहे हैं भाई ये रेस्टोरेंट का इतना ही बिल है। सर, 7 लाख रुपए आप भरने के काबिल हैं इस वक्त, इस महीने? सिलेंडर जलाते हैं, उसके बावजूद फिर बिजनेस कितने का महीने का सिलेंडर चलता है? तकरीबन एक सिलेंडर 2 दिन चलता है। 14,000 रुपए का एक सिलेंडर है। माय गॉड, मतलब लाखों रुपए में सिलेंडर भी है। निकालें किस तरह से निकालें? फिर रोटी 30 रुपए की बिकेगी, आवाम पर बोझ पड़ेगा। हाँ। तो हम और अगर ना 30 चाहते- की बेची तो फिर चालान और जुर्माने करने के लिए आ जाएंगे। नहीं, वो भी देते हैं, वो अच्छा, भी होते हैं, वो भी अलग पड़े देना। 50-50 हज़ार 1-1 लाख के चालान कटते हैं माशाल्लाह। तो किस तरह से? सर, मेरा सवाल ये है, ज़रा बता दें वो कौन सा फार्मूला है जिससे आप लोग कारोबार को इस वक्त जारी रखे हुए हैं? कैसे चल कैसे रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चला रहा है, बस अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, अल्लाह। वाइंड अप के करीब है, पहले भी आपसे अर्ज किया ना। बस इसे अल्लाह चला रहा है इन काम को। क्या मुतालबा, क्या किया जाए? अगर गवर्नमेंट आपकी बात सुने और आपकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहे, वो क्या 2-3 काम हो सकता है? गवर्नमेंट सुनती कब है, किसकी सुनती है? कहाँ सुना है गवर्नमेंट ने, कभी सुना है? अगर सुने आपकी बात, आपकी क्या उनसे हमसे डिमांड? ज्यादा आप गवर्नमेंट को जानते हैं भाई, आप सारे इंटरव्यू ले क्या रहे हैं। चाहते हैं? लोड शेडिंग खत्म हो जाए, आप कभी खामोश नहीं हो होगी, जाएंगे? ना लोड शेडिंग खत्म होगी, ना गैस खत्म होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाय पानी से ज़्यादा प्रॉब्लम है लोड शेडिंग से? दोनों से प्रॉब्लम है। चलें जनाब, ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब नहीं बनता है। हम कल्लू चौक फूड स्ट्रीट पर हैं, दुकानदारों से बात कर रहे हैं, ताजरों से बात कर रहे हैं, ख्वाह छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, उसके मसाइल क्या हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन कौन से इशूज़ हैं जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
दुकान कितने घंटे खुलती है? दुकान तो हमारी 8-10 घंटे खुलती होगी। लाजमी खुलती है। 8-10 घंटे में बिजली कितनी मिलती है? बिजली हमें अभी ये जाएगी तकरीबन 6 बजे, ठीक फिर है। आएगी 8 बजे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर रात को कितने बजे जाती है बेटा? हैं? मतलब 10 घंटे के अंदर 8 घंटे बिजली मिलती है या नहीं, उससे भी कम? नहीं, कम मिलती है। 8 घंटे हम क्यों झूठ बोले भाई कि मिलती है। और बिजली का बिल कितना आ जाता है? तकरीबन 17,000, 18,000, 19,000। वक्त पे अदा कर देते हैं? वो तो अल्लाह का शुक्र है, वक्त पे अदा होता है। अब एक और सवाल है, चाय पानी वाले कितने आ जाते हैं? चाय पानी वाले वो एक ही है कोने पे, पठान जो है वही आता है। अच्छा, हाँ। कितने चाहिए होते हैं उसे पैसे? उसे कितने चाहिए? 100 रुपये की चाय आती है बस। हाँ, नहीं मैं चाय पानी वो जो आते हैं कि कुछ दे दो, कभी किसी इदारे से कभी किसी इदारे से। अल्लाह का शुक्र है, आपके पास नहीं आते? अभी तक तो दिए नहीं है। अभी तक नहीं दिए हैं। आते हैं कोई डराने धमकाने के लिए कि ये ज़्यादा जगह घेरी हुई है, दूध का डब्बा फ्री दे दो, जूस पिला दो? ऐसा कुछ नहीं है। चलें ठीक है जनाब वाले। सर आप मेरा सवाल समझे, ऐसा होता है हमारे कारोबारियों के साथ कि किसी ने बिरयानी खोल ली तो आ गया कि चलो बिरयानी साहब ने मंगाई है, 4 बिरयानी पार्सल? हाँ ऐसा होता है, लाजमी सी बात है। दुकान देखे ना कहाँ पर है, दुकान से ही तकरीबन दुकान से ज़्यादा का हिस्सा इन्होंने बाहर का लिया हुआ है। हाँ। तो वो ब्लैकमेल तो करते हैं आके। तो मतलब इसमें हमारी अपनी भी कोताही, हम मौका देते हैं उन्हें। बिल्कुल मौका देते हैं। अच्छा, तो इसमें ज़्यादातर आप क्या समझते हैं, कौन से लोग अब मुलव्वस इसके हैं? अलावा देखें ना, दुकान का किराया तो आप दे रहे हैं। अब ये जो बाहर जो एक्स्ट्रा जो अपना ठिये लगे हुए हैं ना, इससे 500 रुपये, 1000 रुपये हर बंदे से? ये जो आगे आपको ठिये नजर आ रहे हैं ना, हाँ। ये सब 1000 रुपये पर डे के हिसाब से लगे। पर डे 1000 रुपये? दे। और ये तो दर्जनों की तादाद में लगे हुए हैं। अब इससे अंदाजा लगा लेना। तो ये पैसा आवाम का कौमी खजाने में नहीं जा रहा है? नहीं ना, ये जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को जा रहा है साहब की दाल रोटी चलाने के लिए। 1000 रुपये ठिये के हिसाब से उनको। आप क्या काम करते हैं सर? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, तो ये सब देखते रहते हैं आपके कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा? बिल्कुल हमारी सब पे नज़र होती है। सब पे नज़र होती है। चलें जनाब अली, कल्लू चौक के दुकानदारों से भी, ठेले वालों से भी बात कर रहे हैं। जो लोग आते हैं नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते? नहीं, फ्री में लगाने देते हैं रोड पे? फ्री में। पक्की बात है? पक्की बात। कोई नहीं आता 150-200 लेने? नहीं, कोई नहीं आता। देख लो। देखना। चलें ठीक है जी। ये असल में बड़ा मुश्किल। सर आपकी दुकान है? एक तो अखराजात हैं, बिजली का बिल हो गया, जनरेटर का खर्चा हो गया। तो पहले तो ये बताएं बिल कितना आ जाता है? 15,000 नॉर्मल है, 15,000। जिसमें तकरीबन 8 घंटे 8 घंटे ना 8 घंटे लाइट नहीं होती। दुकान खुलती 10 घंटे, मुश्किल से 8 से 10 घंटे ही खुलती है। 10 घंटे मुश्किल से दुकान खुलती है, उसके बावजूद 6 घंटे लाइट नहीं। 10 घंटे भी तो खुलती है। हम लोग भी तो अभी लॉकडाउन में भाई हाँ 4 बजे तो हम लोग दुकान खोलते हैं और 9 बजे जो है तकरीबन हाँ। ये लोग बंद करवाना और आए इस थे। पूरे टाइम में आधा वक्त भी लाइट नहीं होती? आधा वक्त भी लाइट नहीं होती। तो फिर आप जनरेटर चलाते हैं? जनरेटर को अफोर्ड नहीं कर पाते भाई, उसका काम बहुत महंगा पड़ जाता है। फिर कैसे करेंगे अफोर्ड? ठीक है। अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा हमारा सिस्टम जो है सारा बैठा हुआ है। मगर लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं आप? लॉकडाउन को करना फॉलो तो करना जरूरी है पड़ेगा ना, और कमाते हैं। है ना, कमाते हैं। अगर तो 10-5 मिनट, अगर 10-5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो फिर कोई आता है कि चलो लाओ भाई खर्चा पानी लाओ वरना ले जाएंगे ऐसा उठाकर? देखें, सीधी बात है, गलत बयानी हो जाएगी ये। हाँ। ऐसा कोई भी अभी तक हमारे पास नहीं आया। 1 घंटा भी कभी ज़्यादा हुआ है, जाहिर सी बात है दुकान बंद करने में देर सवेर हो जाती है, हाँ। तो कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन हम लोग टाइम पे 9 बजे से पहले वाइंड अप कर देते हैं। अच्छा, हम लोगों का काम 11 बजे के बाद शुरू है ना, यहाँ पर कस्टमर ही ये आपका कारोबार चलाने में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? लॉकडाउन है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 8:30 बजे हम लोग 8 बजे जब दुकान बंद करने का टाइम होता है ना, हाँ। उस टाइम ये कल्लू चौक यहाँ कस्टमर इन होता है अब इतनी गर्मी है, कुछ 6 बजे से पहले तो निकलता ही नहीं है। ना। कराची तो ऑलराउंडर ही नहीं आते ना। अगर इसी लॉकडाउन में बिजली मिल जाए तो भी काम साइड हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं। बिजली मिले ना मिले टाइमिंग की वजह से। कस्टमर रात का ही है, दोपहर में इतनी गर्मी में कौन निकलेगा अपने बच्चों को लेके, ये मसला है। ठीक है जनाब अली, कल्लू चौक के दुकानदार, और हर दुकानदार की अपनी कहानी कि जो फ्रूट का या सब्ज़ी का स्टॉल लगाता है, ठेला लगाता है कल्लू चौक पे, उसको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ तंग कर रही है? सबसे ज़्यादा अभी तो फिलहाल कोई भी तंग नहीं कर रहा। हाँ, पहले कर रहे थे? हाँ पहले हो जाता है अक्सर, कभी कभी आया था टाउन चेयरमैन तंग करने के लिए यहाँ पे कि रोड क्लियर करो, ये करो। हम तो साइड में, कोई बीच में नहीं है रोड के, तो ये मसला है। कभी कभी आते हैं टाउन चेयरमैन साहब
और अगर उनकी टीम, चेयरमैन तो हर वक्त नहीं मिलता है, नहीं, कभी कभी टीम आ जाती है अगर भाई। उनकी टीम सामान उठा के ले जाए तो फिर वो कितने में छूटता है? भाई वो उनके ऊपर है, जैसा सामान होगा उस हिसाब से वो पैसे मिसाल के तौर पे 2 तराजू ले गए मेरे इलेक्ट्रॉनिक, 5-5 हज़ार रुपये का आता है जी, वो तो उस हिसाब से वो मांगेंगे उसके 5,000 रुपये 2 तराजू के। या अल्लाह खैर, एक तराजू का पैसे उनको दे दो हाँ, वो एक के पैसे देंगे तो जब जाके वो देंगे। और डेली का अलग, डेली का नहीं है उनका सीन, मंथली का है। मंथली का। वाह ज़बरदस्त, ये आपसे ज़्यादा अच्छा कारोबार तो उनका है। हाँ, ये उनका है ना, गवर्नमेंट से तनख्वाह भी ले रहे हैं, फिर वो रोडों पे जो है ना जिंदगी में लोगों की ढेर भी खोला हुआ है। 12 घंटे हर यहाँ तरीके पसीना से। आप बहाएं हाँ। और मुनाफा वो ले जाएं। हर तरीके से आवाम की जिंदगी में जहर खोला हुआ है। गवर्नमेंट से तनख्वाह भी ले रहे हैं, ठेले पथारों वालों से हाँ। पैसे भी लेके खा रहे हैं, हाँ। सुकून नहीं लेने दे रहे किसी को भी। चाहे ठेले वाला हो, चाहे होटल ठेले- वाला हो, होटल बिरयानी वाला, वाला, ठेले वाला तो अलग बात है। कोई छोटा सा कोई आलू भी लगा के बेच रहा होगा ना, उससे भी उसका बस नहीं चले, पैसे लेके जाए। जो कि दिन के कमाई 400 रुपये रहा है। हाँ, उनका बस नहीं चल रहा, उसमें 200 हम ले हैं, 200 ये रखे। ये सूरत हाल है नाजरीन। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जिस शहर को मईशत का मरकज़ कहा जाता है, जहाँ से इकॉनमी चलती है, आपने सुना है कि 67% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है मुल्की सतह पर, सिंध की सतह पर 90% वो जनरेट होता है। अंदाज़ा ये लगाएं कि शायद उतना ही रेवेन्यू करप्शन की नज़र हो जाता है। जिस हिसाब से इस वक्त एक छोटा कारोबारी से लेकर और बड़े ताजिरों तक जो बाय चॉइस या फिर मजबूरन इदारों को या इदारों के अंदर जो काली भेड़ें हैं उन्हें करप्शन का पैसा दे रहे हैं, उसका तखमीना अगर लगाया जाए तो शायद इस रेवेन्यू से ज़्यादा वहाँ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, इस मौजू पर इस वक्त यकीनी तौर पर ताजिर बरादरी के अंदर, कारोबारी हजरात, उनके अंदर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। हम कराची के इलाके कोरंगी में मौजूद हैं और कोरंगी का मशहूर इलाका है, मशहूर फूड स्ट्रीट है कल्लू चौक फूड स्ट्रीट। और यहाँ पर एक जो कारोबारी हजरात हैं, जो ताजिर बरादरी है, उनकी एसोसिएशन बनी हुई है, उसके सदर मेरे साथ सैफुद्दीन कादरी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सैफ साहब, मेरा सवाल ये है कि कराची की दीगर फूड स्ट्रीट की तरह कल्लू चौक का भी एक नाम है और कई बिरयानी वाले, कई ब्रोस्ट वाले आप लोगों की तरह और कई रेस्टोरेंट वाले यहाँ पर काफ़ी मशहूर हैं, जहाँ शहर भर से लोग आते हैं। क्या मामला है? यहाँ पर भी कारोबार आप कह रहे हैं कि मुश्किल हो गया, नहीं हो पा रहा, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, आपने कल्लू चौक के जो मसाइल हैं उसको उजागर करा, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अदा करूँगा, क्योंकि आपकी आवाज़ बन के जब बाला अफसरान तक जाएगी तो ये भी मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मसला ये, कल्लू चौक में कारोबार तो एक ज़माने से तकरीबन 40 से 45 साल पुराना ये कल्लू चौक है और ये वाइस ऐसा कल्लू चौक है जो फुल नाइट खुलता है यहाँ पे। ठीक है, जब आपको करंगी में कोई चीज़ खाने को नहीं मिले तो आप इधर आ जाओ कल्लू चौक पे, तो यहाँ आपको खाने को कुछ मिल जाएगा आपको। ये मतलब लेट नाइट तक खुला होता है, लेट आवर तक। लेकिन अब यहाँ पे लोगों के जो मसले मसाइल हमारे पास रात को आते हैं, जब हम लेट नाइट यहाँ पे सिटिंग करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, ये मसला है, तो मुझे इतना अफसोस होता है कि कल्लू चौक इतना अच्छा फूड स्ट्रीट, एक नाम यहाँ का कि वो कहाँ मतलब आके खड़ा हुआ है। सबसे पहला मसला कि जो इदारे हैं हमारे, सही है ना, जिसमें से टैक्सी से रिन्यूअल है और अपना एडवर्टाइजिंग बोर्ड है और अपना टैक्स वाले हैं और अपना ये DMC है, KMC है, पुलिस है, DMC का और अपना DC का इदारा है, इतने सारे जितने भी सरकारी जो इदारे बने हुए हैं, इनके अफसरान से एक मेरे को थोड़े सा मतलब गिला है, वो मैं आपसे दूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी आवाज़ जाएगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मीडिया के थ्रू मैंने ये पैगाम पहुँचाया। और ये पैगाम ऐसा है कि तमाम जो दुकानदार हैं, ये मैं उनकी रहनुमाई के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहला मसला ये है कि यहाँ पे जितने भी मतलब हमारे जो दुकानदार हैं, जिसमें से खाने वाले भी हैं, कुछ इसमें से कोल्ड ड्रिंक वाले भी हैं, जूस वाले हैं, सूप वाले हैं, बिरयानी वाले हैं, बारबेक्यू है, बहुत सारे हर चीज़ मतलब यहाँ पे मौजूद है। मसला ये, सबसे पहली शिकायत ये है कि इदारे के नाम पे यहाँ पे खाने लिए जाते हैं। सबसे पहला ये एक बहुत बड़ा अलमिया है यहाँ पे, लेकिन हमने इस पर रोकथाम करने की कोशिश की, लेकिन उसका हल मतलब निकल नहीं पाता है, सही है ना। या फिर ये फसाद की तरफ मतलब चले जाता है, लड़ाई झगड़ा, या फिर पर्सनल के तौर पे चले जाता है, फिर पर्सनल तौर पे इदारे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं कि आपने क्यों करा, यूँ करा। मसला ये, जैसे पुलिस का काम, पुलिस का SHO का नाम लेके यहाँ से खाने ले जाते हैं कल्लू चौक पे कि साहब ने खाना मंगाया, तो वो होटल वाला साहब से पूछेगा तो नहीं ना, पूछेगा? इतनी हिम्मत भी नहीं होती, अच्छा भी नहीं लगता। वो SHO को बोले कि सर आपने खाना मंगाया, नहीं पूछेगा, वो खाना दे देगा। उसके बाद दूसरी मोबाइल आती है, ला भाई खाना तो HM साहब ने खाना मंगाया, तो HM साहब से पूछेगा तो नहीं ना कोई कि एयरपोर्ट से पूछे कि आपने खाना क्यों मंगाया।
मतलब ये मुख्तलिफ इदारों से, सबसे बड़ी पुलिस से मेरे को ये शिकायत है कि पुलिस के अफसरान के नाम पे यहाँ से कल्लू चौक से, तमाम कल्लू चौक से, होटलों से, बारबेक्यू वालों से, मतलब इवेंट के होटल वालों से, रोटी वाले, सबसे, चाय वालों से, सबसे अफसरों के नाम से चीज़ें ली जाती हैं। तो इसको रोकथाम अगर की जाए, थोड़ी बहुत भी की जाए, तो ये मतलब दुकानदार शुक्रगुजार है, क्योंकि भाई ये कारोबार कर रहे हैं, एक यहाँ पे फूड स्ट्रीट को जनरेट कर रहे हैं इतने सालों से। तो क्या ये इसलिए रह गए कि अपना हिस्सा, अपने बच्चों का हिस्सा ये इस तरीके से मुनाफे की सूरत में ये ना पुलिस को के नाम पे खिला दें, अफसरों के नाम पे? तो ये चीज़ गलत है, इस पर थोड़ी सी रोकथाम करिए। नहीं तो सिर्फ यही मसला है या फिर ये सब खाना और चाय पानी देने के बाद फिर आप लोग चालान वगैरह से बच जाते हैं कि फलाना टैक्स फूड का, लेबर का, वेट एंड मेजर्स का, उससे बच जाते हैं? नहीं मेरे भाई, वो सब अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, वो तो एक डोमेन, वो तो अलग है, वो भी पूरी करनी है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा तफसील से बताएं कौन कौन से डिपार्टमेंट के चालान भरे जाते हैं? भाई यहाँ पे डीएमसी एक्स्ट्रा लैंड के चालान हैं, वो ना भरे जाते हैं, फूड वालों के चालान भरे जाते हैं, और एडवर्टाइजिंग बोर्ड है वो उसके चालान भरे जाते हैं। उसके बाद फिर फायर वाले आ जाते हैं, फायर उनके चालान भरे जाते हैं। तो जितने भी मतलब एक दुकानदार की जो जितने भी एक वो एसओपी बनती है ना, उनके सबके भरे जाते हैं। फिर लेबर बोर्ड है, वो सबके भरे जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो कागज़ों में कम होते हैं और वो पैसों में ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ से बचाया जाए, पैसे लेने से मतलब बेहतर है उनको कागज़ों में उनको कम से कम करके चालान करके भरा जाए, ताकि पूरा। मेरी कोशिश ये होती है कि भाई चालान पर आओ, मतलब रिश्वत पे कम आओ। अगर चालान पे आएंगे तो यही पैसा गवर्नमेंट को जनरेट होगा, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ना गवर्नमेंट के पास जाए। हालांकि वो भी आपकी नज़र में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम बोलते चलो यार अच्छी बात है कि मतलब गवर्नमेंट से बालातर कोई नहीं है, गवर्नमेंट पहले है, सही है ना, सरकार पहले, उसके बाद हमें। सरकार के पास अगर फंड जनरेट हो रहा है तो हमें खुशी होती है कि सरकार टैक्स ले, लेकिन इतना टैक्स ले, अगर मेरे मुनाफे का 20% चला भी गया तो मुझे ये तसल्ली है कि कौमी खजाने में। डोंट वरी, अच्छी बात है, ज़बरदस्त चीज़ बोली आपने कि अगर 20% भी अगर जा रहा है ना उनका, तो बोलते हैं अच्छी बात है। लेकिन अगर वो 40% अगर महीने के इनके खाने पीने में चले जाए तो दैट इज़ रॉन्ग यार, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, मुझे सीधा जवाब आपने देना है। टैक्सेस की मद में, इलेक्ट्रिसिटी की मद में जो अखराजात जिन्हें आप काउंट करेंगे, आपके मुनाफे का कितना फ़ीसद हिस्सा इन कामों में जाता है? देखें, इलेक्ट्रिक का बिल जो है ना, वो तकरीबन अगर हम इलेक्ट्रिक के बिल को अगर हम खाने के ऊपर डिवाइड कर दें ना उसके बिल को, तो खाना बेचना मुश्किल हो जाएगा, उसके रेट इतने हो जाएंगे। अब मैंने बताया ना, जब मैं आपको बताने जाऊंगा ना, अब अभी पब्लिक को पता ही नहीं है। अभी एक टिक्का अगर 350 या 400 का मतलब बिक रहा है, तो वो यहाँ की पब्लिक के लिए तो महंगा है ना। ये कोई हम DHA में तो नहीं बैठे ना। ये एक मिडिल क्लास के तबके का एक फूड स्ट्रीट है, कुरंगी 4 अपना कल्लू चौक फूड स्ट्रीट। यहाँ पे सारे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। देखो लोड शेडिंग इतनी, यहाँ पे बिजली यहाँ नहीं, तो लोग घरों से निकल के बाहर खाना खाते हैं। डिफेंस में DHA में नहीं निकलते पूरी रात, वो एक उनका टाइम होता है, उसके बाद आपका जनरेटर का भी खर्चा होगा। यहाँ पे जनरेटर है हमारे, और अपना पेट्रोल का खर्चा है, यहाँ पे LPG गैस चलती है उससे, तो सारी चीज़ें। और ना प्लस ये कि यहाँ पे बिजली का हमारा इतना खर्चा है। अगर इन सारी चीज़ों को हम अगर खाने में प्लस कर दें ना, पैसों में डिवाइड करते खाने के, तो खुदा की कसम खाना बेचना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई इतनी हो गई है, चीज़ें इतनी महंगी हो गई है, तो समझ ले एक जो मुनाफा होता है ना, वो एक थोड़ा सा रह गया मुनाफा। इस थोड़े से मुनाफे में अगर बंटवारा करेंगे तो कारोबारी किधर जाएंगे? अगर 10 लाख रुपए का काम करता है कारोबारी महीने का, तो घर पे 4 लाख रुपए लेकर जाता है? नहीं मेरे भाई, 4 लाख तो बहुत ऊपर निकल गया। 4 लाख बहुत मुश्किल से, अगर उसने 1,80,000 रुपये बचा लिए, बड़ी बात है। इस 10 लाख का काम करने के बाद भी लेबर को बांटना, मतलब लेबर की सैलरी है, फिर वो तनख्वाहें, उसके बाद मतलब बिजली का खर्चा, गैस है नहीं, सिलेंडर जलते हैं, हर चीज़ में सिलेंडर है, सिलेंडर पे 2.5 पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर रेंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेंट है। मैं कह रहा हूँ टैक्सेस लेना है तो इनके मालकान से लो ना, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए दुकान पे, ये वो टैक्स नेट में है नहीं है ना। यहाँ पे मतलब भेड़ों वाली चाल है। जो छोटा मोटा कारोबार करता है सब उसके अंदर आ जाते हैं, भाई तू दे। आप ये देखो, जिसकी जगह है जो 1.5 लाख रुपए रेंट ले रहा है, मैं कह रहा हूँ टैक्स उनसे मतलब प्रॉपर्टी टैक्स उसको देना चाहिए, एक्स्ट्रा लैंड टैक्स उसको देना चाहिए। बिल्कुल, एक्स्ट्रा लैंड और प्रॉपर्टी मतलब फंड जनरेट उनसे करें आप, कि वो 1.5 लाख रुपए छोटी छोटी जगहों के ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी मतलब प्रॉपर्टी जो टैक्सेस डिपार्टमेंट है उनका जाता नहीं है। वो बोलते हैं भाई आप कमा रहे हो, आपका बारबेक्यू है, आपका होटल है, आपका ये आप दो। तो यार ये चीज़ गलत चीज़ है। आपके चैनल के तुफैल मैं ये एक सबसे बड़ा पैगाम देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स, अगर ये प्रॉपर टैक्स ले दुकानदारों के मालकान से, तो खुदा की कसम इतना टैक्स जनरेट होगा ना कि आपकी सोच है। दूसरा सवाल अब मेरा ये है कि ये तो हो गए अखराजात जो बाय हुक और क्रूक आपने पूरे करने हैं। आपने टैक्स भी भरना है, आपने बिजली का बिल भी भरना है, लेबर को भी देखना है, जनरेटर भी चलाना है अगर लोड शेडिंग हो जाए। एक होता है चाय पानी, जिसका तस्करा हमने शुरू में किया कि कभी किसी साहब का नाम लेकर तो कभी किसी साहब का नाम लेकर।
अगर मैं एक दरमियाने दर्जे के कारोबारी की, कल्लू चौक के कारोबारी की मैं बात करूं, तो वो चाय पानी की मद में कितनी अमाउंट महीने पे देता होगा, जो कि उसके बच्चों का हक है। देखिए, अब तो ये वो बात की आपने कि मुंह से निकली हुई बात पर आई जाती है, ठीक है ना। ये तो एक यहाँ की सौगात बन गई है, चाय पानी इस कल्लू चौक की सौगात बन गई है। हमने कितनी बार, तकरीबन 2018 में ये हमने पहले बंद करवाया था, बहुत काफ़ी फटे फसाद हुए हमारे, बंद करवाया था, लेकिन दुकानदार डर जाता है, कहता नहीं यार सैफ भाई आप नहीं करो, जैसा चल रहा है चलने दो। मतलब वो अब ज़ाहिर अपने कारोबार सेव करेगा, अपने बच्चों की रोज़ी सेव करेगा। तो भाई ये तकरीबन अगर वो 10 लाख का काम कर रहा है तो 1 लाख रुपये उसको बांटने हैं इसी चाय पानी। लाख रुपए महाना लाख रुपए यही चाय पानी के बांटने हैं। अगर एक बिरयानी वाला, एक खड़ा हुआ है ठेले वाला, तो वो अगर सुबह 10 बजे यहाँ पे खड़ा होगा तो शाम तक उसको 1-1, 1.5 पाव बिरयानी देनी है। कभी कोई डिपार्ट आ रहा है, कभी पुलिस आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, वो तो देते रहता। अगर आप इसको कैलकुलेशन करिए तो कहाँ पे पहुँच गया। अगर एक बारबेक्यू वाला अगर एक पुलिस वाले को एक टिक्का दे देता वो 400 रुपये का, और वो 6 से 7 बजे अगर बारबेक्यू वाला खुलता तो पूरी रात खुलता, तो खुद सोचे कितने लोग आके उससे ले जाते होंगे नाम से। तो भाई ये तो रिवायत बन गई यहाँ पे, अब ये रिवायत कैसे टूटेगी। कहा ये भी जाता है कि ये दुकानदार अपनी खुशी से देते हैं, क्योंकि जितना वो देते हैं उससे ज़्यादा वो बटोर रहे होते हैं। खुशी, क्या खुशी से देते हैं या अब ये आपको खल रहा है? देखें, पहले जब सस्ताई होती थी ना तो पुलिस वालों को, डिपार्ट वालों को दे दिया जाता है, लेकिन अब इतनी महंगाई में और प्लस अभी मतलब लॉकडाउन चला है तो कारोबार कम हो गया। कारोबार की औसतन बहुत कम हो गई है महंगाई की वजह से। अब लोग जो खाना खरीदते थे ना, जो 4 टिक्के या इतनी बिरयानी ले जाते थे, वो 50% कर दी उन्होंने कम। अब ये भी देखें ना कि जब अखराजात कम हो जाएंगे और सेल कम हो जाएगी तो बंदा अगर उसको 2000 रुपये का खाना भी देगा ना एक रात वाले दिन, पूरे दिन, तो 2000 रुपये भी खलेंगे। उस 2000 में उसके 2 कारीगर निमट जाएंगे। 1000 रुपये अगर एक कारीगर लेता है तो 2 कारीगर उसमें निमट जाएंगे। तो आप खुद सोचें, 3 से 4 कारीगरों के जो दिहाड़ी होती है वो सिर्फ इस काम में जा रही है। अब बताओ कि कल्लू चौक के ताजिर कहाँ पे खड़े, किसको अपनी फरियाद सुनाएंगे। अगर कहीं लॉकडाउन की टाइमिंग से 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाएं तो कोई इदारे वाला आ जाए तो कम से कम कितने में बात बनेगी? इदारा वाला तो मतलब कोई भी आ जाए, मैं काली भेड़ की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात। अच्छा, काली भेड़ आई थी तो जाहिर सी बात है दुनिया को पता है यार। अगर इसमें बता के मुझे ऐलान कोई 200-400 में काम हो जाएगा? नहीं 200-400 तो भाई, अब वो 200-400 का 2-4 साल पहले की बात कर रहे हो आप, अभी की बात नहीं। अभी तो ये बंदा बोलता है चलो पुलिस से सेटिंग करके अपना काम चला लो। अच्छा, ये एक सेकंड, बार बार पुलिस का नाम आता है, मुझे सवाल ये करना है, एक रेस्टोरेंट वाले का सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है ACDC से। वो आते हैं चालान करने के लिए, पुलिस आती है और टाउन आती है। मेरा सवाल ये है कि इनमें से वो कौन है जिनके अंदर ज़्यादा काली भेड़ें मौजूद हैं? पुलिस की, सबसे ज़्यादा पुलिस की। क्योंकि अगर पुलिस का नाम, क्योंकि अभी एडिशनल IG साहब ने, जो आज़ाद खान साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काफ़ी पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी करके उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करा। एक अच्छा अफसर आया, मैं उनको तहे दिल से उनको अप्रिशिएट करता हूँ। IG साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने भी सख्ती करी। उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। वक्त हमारे पास कम है, मेरा सवाल ये होगा कि अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो कारोबार चलता रहेगा या आने वाले दिनों में फिर आपको अब मुमकिन नहीं लगेगा? देखें, ये मामला अगर थम गया तो कारोबारी लोगों के लिए एक अच्छा खुशफहमी इकदाम होगा। अगर नहीं चला तो रोते धोते पैसे वो देते रहेंगे और अपना कारोबार चलाते रहेंगे बड़ी ईमानदारी से। और मैं समझता हूँ कि तमाम तर चीज़ें बता भी दी हैं। एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, हम जब भी किसी ताजिर से, किसी कारोबारी से उसके मसाइल पूछते हैं तो बावजूद सब कुछ जानने के हर बात बताने का जो है वो उस वक्त उसकी बस में नहीं होता कि वो हर बात बता दे। कल्लू चौक फूड स्ट्रीट कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट है और लोग यहाँ पर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अपना छोटा बड़ा कारोबार शुरू किया है और दिनों रात काम करते हैं। दिन में 12-15 घंटे अपनी रोज़ी रोटी के लिए वो कारोबार कर रहे होते हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि कभी ऑफिशियल चालान्स तो कभी अनऑफिशियल चालान्स के नाम पर उनसे माहाना हज़ारों से लाखों रुपए की रकम जो है वो बटोरी जा रही है। पुलिस ख़ास तौर पर अगर अपने अंदर मौजूद काली भेड़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को तेज़ करे, यकीनी तौर पे वो कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न के होते हैं, उनके जो मातहत अमला है, अगर उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए तो कोई शक नहीं कि ये कारोबारी हजरात गवर्नमेंट के भी साथ खड़े रहेंगे और फिर गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करने में अपना किरदार अदा करेगी। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो शायद आने वाले दिनों में यहाँ कारोबार करना नामुमकिन हो जाएगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।